बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बेटा हम मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 9 को स्टडी करेंगे। असल में ये जो चैप्टर है ये इफ़ेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन मिस्टर चिप है। मिस्टर चिप्स पर कैथरीन की मौत के जो असरात मरतब हुए वो हम इस चैप्टर में तफसील के साथ जो है वो पढ़ेंगे। कैथरीन की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स की जो लाइफ है उसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको अगर याद है हमने चैप्टर नंबर 8 जो है रिसेंटली स्टडी किया है। तो चैप्टर नंबर 8 में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमने स्टडी की हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 8 जो था वो किस चीज़ के बारे में था? हाँ, कैथरीन उसकी बेबी की डेथ के बारे में। उसमें मेन कौन से इवेंट्स थे? अच्छा, 1 अप्रैल 1898 का अप्रैल फुलरी का वाक़या होता है। बच्चे जो हैं वो लेटर्स देते हैं गिफ्ट्स की शक्ल में, वो ब्लैंक शीट्स होती हैं। एक ये वाक़या होता है। इसके अलावा जो है कैथरीन की डेथ होती है उसी दिन उसके बच्चे के साथ ही। उस दिन एक स्टूडेंट आता है मिस्टर चिप्स के पास जो है वो छुट्टी लेने के लिए। उसका नेम क्या होता है? फूकनर एक स्टूडेंट आता है मिस्टर चिप्स से छुट्टी लेने के लिए। मिस्टर चिप्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और वो उसे कहता है कि बार बार वो छुट्टी का पूछता है कि मैं इस काम से भी छुट्टी कर लूँ, इस चीज़ से भी कर लूँ। तो वो कहता है मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, बाहर में जाओ। तो ये जो था हमने देखा कि कौन सी कैफियत थी, कैसी सिचुएशन थी। वो बिल्कुल ऐसे चल फिर रहा था, भाग रहा था जैसे कि वो कोई ड्रोना ख्वाब जो है वो देख रहा हो ब्रोकफील्ड विलेज से जो है वो चलते हुए। अब हम चैप्टर नंबर 9 को स्टडी करेंगे। वो था डेथ ऑफ कैथरीन। चैप्टर नंबर 9 है इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन मिस्टर चिप्स। अब कैथरीन की डेथ हो चुकी है और उस डेथ के मिस्टर चिप्स पर असरात क्या आते हैं। नंबर 1 पर चेंजेस इन मिस्टर चिप्स विद न्यू सेंचुरी। क्योंकि 98 में डेथ होती है, 2 साल के बाद जो है वो न्यू सेंचुरी का आगाज़ हो जाता है, 1900 वाली सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का। तो कैथरीन की डेथ और नई सदी के साथ मिस्टर चिप्स में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। नंबर 1 पर ओल्ड। मिस्टर चिप्स यकदम से बहुत ही बूढ़ा दिखना शुरू हो जाता है। 48 ईयर में उसकी शादी होती है। 1900 में उसकी एज जो है 50 होती है। तो 50 की एज में वो तकरीबन 80 साल का जो है वो शख्स जो है दिखने में लग जाता है। बाल उसके बिल्कुल ग्रे हो जाते हैं। उसकी शक्ल, उसका हुलिया जो है इस कदर जो है वो अजीबोगरीब नज़र आता है कि वो गम की वजह से, कैथरीन की डेथ की वजह से यकदम से इंतहाई ज़्यादा बूढ़ा जो है वो लगना शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज़ है, वो बूढ़ा ज़रूर होता है लेकिन वो एक्टिव अभी भी है। वो हम नेक्स्ट चल के जो है वो पढ़ेंगे। चिप्स जब नेलर को जो है वो रिमेंबर करता है तो उस वाक़े में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मिस्टर चिप्स जो है वो एक्टिव है। ओल्ड का आपको पता लग गया कि मिस्टर चिप्स कैथरीन की डेथ के फ़ौरन बाद यकदम से इंतहाई ज़्यादा जो है वो बूढ़ा लगना शुरू हो गया। उसके फ़िज़िकल एक्सप्रेशंस जो हैं, अपीयरेंस जो है मुकम्मल बदल के रह गई। उसके बाल जो थे वो बिल्कुल सारे ग्रे हो गए और वो बिल्कुल जो है वो बूढ़ा जो है वो दिखाई देने लग गया। दूसरे नंबर पर मिस्टर चिप्स में जो उस सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो मज़ाक का जो सेंस ह्यूमर का जो एक अंदाज़ था, वो जोक्स करना शुरू हो गया था। वो मुस्कुरा कर पढ़ाना, वो अच्छे तरीके से उस अंदाज से। तो वो चीज़ें जो हैं वो अब बहुत लाइट हो गई। ये अब बहुत ही संजीदा किस्म का जो है इंसान हो गया, जो पहले कभी भी ऐसा नहीं था। बिल्कुल खामोश और संजीदा किस्म का। और इसके मजाक जो हैं वो अब बिल्कुल संजीदा हैं, किसी किस्म के फ़नी मजाक अब नहीं करता। पहले नंबर पर इसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, बिल्कुल बूढ़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है। नंबर 2 पर इसके जोक्स जो हैं फ़नी नहीं होते, अब मैच्योर जोक्स करता है। नंबर 3 वो जैसे मजनुओं का हाल होता है, ठीक है, वो बेचारे का हाल है कि इसने गाउन जो पहना हुआ है, ठीक है, जो टीचर्स पहनते होते हैं, आप बाहर के ममालिक में आपने देखा होगा कि लोग जो प्रोफेसर्स वगैरह गाउन वगैरह पहनते हैं, और इस कदर फट चुका है, ठीक है, कि कोई हाल नहीं है, जैसे वो कभी चेंज ही नहीं किया हो। यानी कि उसको शुद्ध बुद्धि नहीं है, उसको पता ही नहीं है मैं किस कैफियत में हूँ, किस कंडीशन में हूँ, मेरी क्या हालत है।
बिल्कुल ही वो जो है वो दुनिया से और अपने मामला से जैसे बंदा पागल सा हो गया हो, इस कंडीशन में है। लेकिन क्योंकि ये ब्रोकफील्ड में सबसे मैच्योर पर्सन था, ये ब्रोकफील्ड में सबसे सीनियर पर्सन था, सीनियरिटी की बुनियाद पर, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड होने की बुनियाद पर जो है इसको कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था ना, ठीक है। तो इसके पास ये एज था कि वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीनियर था, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल था, इस वजह से कोई इसका मजाक नहीं उड़ा सकता था, इसे कोई भी किसी किस्म की कोई बात नहीं कह सकता था। तो फिर इसे इस तरह की आदतें जो हैं वो पड़ जाती हैं कि गौन नहीं चेंज करना, अपनी हालत नहीं देखनी। तो वो कि डेथ के बाद जो सीवियर इफ़ेक्ट होता है इसकी पर्सनैलिटी पर, वो पर्सनैलिटी जो एक दफ़ा कैथरीन ने बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर दी थी, अब उसमें बगाड़ जो है वो काफ़ी हद तक देखने में मिलता है। उसके बाद जो मिस्टर चिप्स का अटेंडेंस का तरीका है वो बहुत फ़नी होता है। इसने जनाब जी लिस्ट बच्चों की अपने पास रखी होती है डाइस पे, ठीक है, और डाइस के ऊपर लिस्ट है और बड़े अंदाज के साथ जो है डाइस के पास ये खड़ा होता है। लिस्ट पर तमाम बच्चों के नाम हैं। बच्चे जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर से एक एक करके जो है ना वो रूम में एंटर होते हैं। तो जब एक एक करके वो रूम में एंटर हो रहे हैं तो ये आपने शायद ऐनक देखी हो, जो बंदा नीचे को करके नहीं नोज़ के ऊपर रखता, ठीक है, बिल्कुल ही एंड पर। तो ऐसे एंड पे जो है वो ऐनक करके और ऐनक के ऊपर वाला जो खाली हिस्सा है वहाँ से जो है वो आंखें निकाल के, तो ऐसे करके नीचे को चेहरा करके वो बच्चों को देखता, बड़े मज़ाहिया से अंदाज से बच्चे बड़ा फ़न, बड़ा इंजॉयमेंट महसूस करते और हर बच्चा स्कूल का उसकी नकलें उतारता। तो बच्चे उसकी ये अटेंडेंस की जो तरतीब है, तरीक़ाकार है, इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, इसकी नकल भी उतारते थे, हर एक बच्चा उसकी नकल उतारता था। फिर वो बच्चे का नाम लेता जाता था, हाज़िरी लगाता जाता था और बच्चे जो हैं वो वहाँ पर आकर बैठ जाते थे। अब जो है मिस्टर चिप्स की उम्र जो है वो 80 प्लस हो गई है, 80 प्लस हो गई है। अब जब वो 80 प्लस एज का हो चुका है, 80 प्लस एज का हो चुका है, तो मिसिज विकेट के यहाँ वो बैठा हुआ है और उसे यही दौर जो है जब वो 50 साल का था, 1900 का, उसे याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम जो है वो नेलर था। नेलर जो है एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने थोड़ी सी मिस्टर चिप्स की तारीफ़ की थी। मिस्टर चिप्स को मैंने आपको बताया था कैथरीन की डेथ के साथ ही इसकी अपीयरेंस बिल्कुल बदल कर रह जाती है, पागलों जैसी इसकी हालत हो जाती है। ये जो है वो कपड़ों का कोई लिहाज नहीं रखता हर लिहाज से। नेलर जो है इसके बारे में एक आर्गूमेंट पेश करता है जो मिस्टर चिप्स को जो है वो बहुत याद रहता है। मिस्टर चिप्स कहता है कि जब मैं 50 एज का था तो मैं क्रिकेट मैच खेला, कि मैं उस वक्त दिखने में तो बुरा लग रहा था, यानी अंदर से मैं फुल जवान था। उस वक्त कहता है कि मैं 2 इनिंग्स खेली 5-5 रन्स की, ठीक है, क्रिकेट मैच हो रहा था, मैं जाकर बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। जिस अंदाज से मैंने कहता 5-5 रन्स की इनिंग खेली ना, वो कमाल थी। बच्चों ने तारीफ़ की कि 50 साल का ऐसा जो है ओल्ड पर्सन जो है ये अगर ये बूढ़ा शख्स जो है इस तरीके से इस खूबसूरत अंदाज के साथ जो है, अमेजिंग अंदाज के साथ अगर इस तरह से इनिंग खेल सकता है, तो ऐसी इनिंग तो कहता है कि इससे कम उम्र के 25 साल के लोग भी नहीं खेलते, ठीक है। तो कहता है कि मुझ में इतनी हिम्मत थी, मुझ में मैं इतना ज़्यादा एक्टिव था, इतना एनर्जेटिक था, इतना अलाइव था कि मैं 50 की एज में भी जो है वो 50 कर सकता था। तो याद करता है कि अब नेलर ने जब मुझसे बात की थी तो अब इतना वक्त हो चुका है कि वो नेलर खुद जो है कम से कम 50 होगा या 50 से अबव होगा। तो कहता है कि जब मेरा दौर था ना, तो मैं इतना एज होने के बावजूद, 50 की एज होने के बावजूद भी खुद को नौजवान और यंग समझता था। अगरचा मैं दिखने में बूढ़ा था, लेकिन मेरा दिल और मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बूढ़ी नहीं थी, ठीक है। और कहता कि आज के लोगों का कंपेयर करके देख लें, अब नेलर जो है अगर वो मुझसे मिले, वो खुद 50 साल का है, तो अगर उससे क्रिकेट का मैच करवाया जाए तो वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
उसके बाद जो है लास्ट पर लॉयड जॉर्ज जो है उससे मीटिंग होती है। इससे पहले जो है ये मिस्टर चिप्स की एक ओपिनियन है, चिप्स ओपिनियन अबाउट द बोर वार। बोर वार जो है वो साउथ अफ्रीकन की लड़ाई हुई थी ग्रेट ब्रिटेन के साथ। ये लड़ाई जो है वो 1899 में जो है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कैथरीन की डेथ के एक साल बाद। 1899 से लेके 1902 तक जो है ये बोर वार चलती है। बोर वार किसके दरमियान चलती है? साउथ अफ्रीकन के लोगों के दरमियान और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान। अब मिस्टर चिप्स की राय ये है कि जब आप किसी की कॉलोनी को ग्रैब करने के लिए जाते हो, किसी की जगह पर कब्जा करने के लिए जाते हो, तो वहाँ के लोग अगर आज़ादी के लिए खड़े होते हैं तो उसके लिए जब वो जद्दोजहद करते हैं तो जैसे हमारे हीरोज़ हैं, हम जद्दोजहद करते हैं अपनी आज़ादी के लिए, हमारे जो लीडर्स हैं वो हीरोज़ हैं, तो उनके लीडर्स, उनके सिपाही भी उन लोगों के हीरोज़ हैं। तो जब उन लोगों की थोड़ी बहुत तारीफ़ करता है तो बच्चे और दूसरे सब लोग जो हैं मिस्टर चिप्स को अजीबोगरीब जो है वो कंजर्वेटिव सा और अजीबोगरीब ओपिनियन रखने वाला जो है वो ख्याल करते हैं। तो इसकी थोड़ी सी ज़रा और सी ओपिनियन थी, यानी कि ये हमायत तो नहीं करता था, लेकिन ये बात करता था कि जो इंसान अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करता है तो वो उन लोगों का, अगर कुछ लोग अब साउथ अफ्रीकन हैं ना, उनके सोल्जर जो हैं, उनके लीडर्स जो हैं, अगर उनकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे तो वो उनके हीरोज़ होंगे, जैसे हमारे हीरोज़ हैं जो हमें आज़ादी लेकर जिन्होंने दी है, हमारी आज़ादी के लिए जंगें लड़ते हैं, सारा कुछ। तो ये क्योंकि वो दुश्मन है, उनके साथ उसी दौरान लड़ाई चल रही थी। अगर हम जो है वो इंडिया के साथ लड़ाई खुदा न खास्ता होके हटी हो तो हम उसके बारे में बात कर दें, ठीक है, कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं, तो आपने तो कहना सर ये क्या बात हुई, आप इंडिया के हक़ में बोल रहे हैं। तो वो पीरियड था जब दोनों के दरमियान लड़ाई हो के हटी थी। तो मिस्टर चिप्स जब ऐसी कोई बात करता है, अपनी ऐसी ओपिनियन पेश करता है, तो स्कूल वाले बच्चों को और दूसरे सब लोगों को जो है वो नागवार गुजरती है। ये इसकी ओपिनियन थी बोर वार के बारे में। साउथ अफ्रीकन के दरमियान हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान हुई थी, ठीक है, ये हुई थी 1899 से 1902 के दरमियान। इसके बाद चिप्स की मीटिंग जो है वो लॉयड जॉर्ज से होती है। ये ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था 1916 से 1922 के दरमियान। 1916 से 1922 के दरमियान जो था ये ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। ये बंदा जो है वो चीफ गेस्ट के तौर पर जो है ये ब्रोकफील्ड में आता है। तो मिस्टर चिप्स इसके साथ बहुत ही फ्रैंक जो है वो फ्रैंकली होके इसके साथ बातचीत करता है, इसके साथ मुलाकात करता है, ठीक है, और इसको वो बातें कर देता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता, जिसके जवाब में जो है लॉयड जॉर्ज जो है मुस्कुरा के जो है इसकी बात का जवाब देता है। वो कहता है कि यार तू ना आप जब जवान थे ना तब एक और शख्सियत थी, अब तुम थोड़ा बेहतर हो गए, अच्छे इंसान बन गए हो, ठीक है। तो इसकी बात का बुरा नहीं मनाता। सब लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार इसने प्राइम मिनिस्टर को बात कर दी, प्राइम मिनिस्टर को मजाक कर दिया, उसको बात सुना दी, तो वो उसकी बात का ज़रा भी बुरा नहीं मनाता है। इसकी एज, इसकी सीनियरिटी